अनुत्तरं परम देवं स्वतंत्रं चिन्मयाद्वयं निरासंसं निजानंदम वंदे स्वात्मा महेश्वरम। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में इस व्याख्यान जो पतंजलि योगसूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन के जो व्याख्यान सत्र है, आज उसके 46वां पाठ है। इस पाठ है तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा इसमें समस्त जो प्रतिभागी उन समस्त सबका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पिछले दिनों जो सांख्य एवं योग दर्शन का अत्यंत प्रसिद्ध वाद है वो है परिणामवाद। उस परिणामवाद के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे कि परिणाम क्या है और कितने प्रकार के वो परिणाम है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने ये पढ़ा था। संक्षेप में उसकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि धर्म और धर्मी इन दोनों में भेद का आश्रयन करते हुए तो पृथ्वी आदि जो महाभूत है और जैसे गो घटादि पदार्थ है, ये पृथ्वी आदि है धर्मी और गो घटादि है उसके धर्म। तो इनका जो परिणाम है वो धर्म और धर्मी के भेद को ध्यान में रखते हुए वो बतलाया गया। और धर्मों का जो है अतीत, अनागत और वर्तमान लक्षण जो परिणाम है वो वर्तमान लक्षण को जिसने प्राप्त किया ऐसा जो गो आदि है वो उनमें जो माने जो सजीव है उनमें बाल्य, कौमार और यौवन, वार्धक्य रूप अवस्था परिणाम होता है। फिर उन घटों का घट आदि में नवता होती है, पुरानता होती है। घट नया है, ये घट पुराना है, तो उसमें उसी घट में जो कल घट जो था में आज घट पुराना हो गया। इस प्रकार उस घट में नवता और पुरानता रूप अवस्था परिणाम भी होता है। तो इस प्रकार जो इंद्रियां है उन जो धर्मी है, धर्मी जो है इंद्रिय है और उस धर्मी का जो है नील आदि रूप का जैसे आलोचन है, शब्द आदि का आलोचन है, तो तत्तर विषयों का जो आलोचन है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो धर्म परिणाम है। और उस धर्म का जो है वर्तमानता आदि जो परिणाम है उसको कहेंगे लक्षण परिणाम। और लक्षण का फिर रत्न आदि का जो आलोचन है उसमें जैसे यह सोना सही है या नहीं, यह रत्न सही है या नहीं, उसका परीक्षण जो है सुनार करते हैं। उसमें स्फुटत्व और अस्फुटत्व आदि जो परिणाम है वो स्फुट स्पष्टतया प्रतीत होता है कि ये सुवर्ण है या अमुक रत्न है, लेकिन कोई अस्फुट रूप से लगता है कि हाँ सोना है या वो कोई रत्न है, अमुक रत्न है। तो ये जो है स्फुटत्व और अस्फुटत्व आदि जो उसमें परिणाम है वो अवस्था परिणाम है। इस प्रकार से तो भूत और इंद्रिय अर्थात जो पंच महाभूत है और जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के जो परिणाम है वो धर्मी का ही धर्म लक्षण और अवस्था भेद जो है उसका आश्रयन करते हुए, दोनों में धर्म और धर्मी में भेद का आश्रयन करते हुए इस प्रकार का धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों का निरूपण किया गया। लेकिन वस्तुतः क्या होता है, वस्तुतः धर्मी और धर्म में अभेद है। तो अभेद दृष्टि से जब हम विचार करें तो एक ही परिणाम होता है, वही एक ही जो अर्थात धर्मी का ही जो स्वरूप है वही जो है धर्म है,
उसी का परिणाम जो है तो इसीलिए धर्मी की ही विक्रिया, धर्म अर्थात धर्मी का ही जो विकार है वही जो है धर्म के रूप द्वारा वो प्रकट होता है, धर्म के द्वारा अभिव्यक्त होता है, 3 प्रकार के परिणाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें अतीत, अनागत और वर्तमान जो अवस्थाएं हैं वो सब जो है भावान्यथा जो है, अर्थात भाव में परिवर्तन है, द्रव्य में परिवर्तन उससे नहीं होता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एक ही जो सुवर्ण का भांड है, उस भांड को, उस सुवर्ण के पात्र को हम तोड़ करके तरह तरह के अलंकरण आदि हम बनाते हैं, लेकिन उस सब में जो सोना है वही अनुस्यूत रहता है। चाहे उस स्वर्ण पात्र को हम तोड़ करके हम हार बनाएं, कुंडल बनाएं, कटक बनाएं, लेकिन वो सभी में स्वर्ण ही जो है अनुस्यूत रहता है। अर्थात जो धर्मी है वही अनुस्यूत रहता है, द्रव्य जो है वही अनुस्यूत होता है। द्रव्य में अन्यथात्व नहीं होता है, केवल भाव में, उसके आकार में, उसके स्वरूप में हमको भिन्नता दिखाई पड़ती है। जो एक बिस्किट के आकार में था वो जो है आज एक आभूषण के आकार में है, यही उसमें हमको दिखाई पड़ता है, ये परिवर्तन। इस प्रकार से ये उदाहरण सहित हम लोगों ने ये पढ़ा था। और ये जो है वस्तुतः जो है जो परिणाम है वो धर्म, लक्षण और अवस्था जो परिणाम भेद है वो एक ही है, माने एक ही द्रव्य के ये भिन्न भिन्न परिणाम है, एक ही धर्म के ये परिणाम है। और उसके ही ये अवान्तर भेद है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो धर्मादि का जो धर्मी है उसके साथ अभेद की दृष्टि से वस्तुतः एक ही प्रकार का परिणाम है, ये भी एक दृष्टि हम लोगों ने देखी। और अवान्तर भेद की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसी धर्मी का जो है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, 3 प्रकार के परिणाम उसके होते हैं। इस प्रकार से देखा, अर्थात एक धर्मी का ही परिणाम है, ये भी एक विचार है। और दूसरा विचार ये है कि धर्म और धर्मी में भेद की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब जो है उसी एक धर्मी के ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, 3 प्रकार के परिणाम वो होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने परिणामवाद के संदर्भ में पढ़ा। अब उसमें ये प्रश्न उठता है कि वो जो धर्मी है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि एक ही जो धर्मी है वो धर्मी विभिन्न धर्म के आकार में जो है वो आकारित होकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। जैसे एक मृत रूपी, मृत्तिका पिंड रूपी जो धर्मी है वो अपने पिंडाकार जो धर्म है उस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को प्राप्त करता है, और दूसरे धर्म को प्राप्त करके वही पिंड जो है घट का आकार ले लेता है, कभी सुराही का आकार ले लेता है, कभी कसोरा का आकार ले लेता है, तो कभी नादा आदि का आकार, गमले आदि का आकार ले लेता है। तो ये सब धर्मी तो एक ही है, एक ही मृद रूपी धर्मी है, लेकिन उसके विभिन्न जो है ये स्वरूप होते हैं। तो और उसी घटाकार जो है, घट जो है उसी में अनागत लक्षण को छोड़ करके जो पहले घट जो है अनागत अवस्था में था वही जो है वर्तमान लक्षण को प्राप्त करता है, और जो वर्तमान लक्ष्य को जिस घट ने प्राप्त किया वही जो है फिर उसमें अनागत लक्षण में जो था वो वर्तमान को प्राप्त किया है, और उसी घट में फिर नवता और पुरानता रूप अवस्था परिणाम उसमें जो है वो आता है। इस प्रकार से एक ही जो धर्मी है उस धर्मी के ही ये धर्म के द्वारा भिन्न भिन्न धर्म, लक्षण और अवस्था भेद से 3 प्रकार के परिणाम उसमें बतलाया गए। तो उसमें बार बार ये जो धर्मी शब्द का प्रयोग हुआ, उस धर्मी का स्वरूप क्या है उसको तो बतलाना चाहिए। तो धर्मी का जो स्वरूप है उसको बतलाते हुए अब सूत्रकार कहते हैं तत्र, अर्थात उस प्रसंग में शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। हाँ, एक बात ये कहना रह गया कि सूत्र भाष्यकार ने बहुत विस्तार के साथ परिणामवाद को समझाया।
जबकि प्रारंभ में ही परिणाम किसे कहते हैं उसको बताना चाहिए था, लेकिन प्रारंभ में न बता करके अंत में उन्होंने ये बताया कि अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तो धर्मांतरोत्पत्ति परिणामः। जो अवस्थितस्य धर्मस्य, जो धर्म जो है अवस्थित है, अर्थात वो परिणाम काल में स्वयं अपने स्वभाव को बिना छोड़े, बिना परिवर्तित किए जो विद्यमान रहता है, वो जो धर्मी है, उस धर्मी के अवस्थितस्य द्रव्यस्य, द्रव्य अर्थात वही जो धर्मी है, उसका पूर्व धर्म निवृत्त हो, जो पहले का जो धर्म है, जैसे पहले मृदाकार मृत्तिका के पिंड के आकार में मिट्टी के रूप में जो वो द्रव्य था, वो द्रव्य जो है वो मृत पिंड को छोड़ करके वो घट के आकार में आकारित हो जाता है। तो यही है अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तो, वो पिंडाकार में न रह करके अब धर्मांतरोत्पत्ति घट के आकार में हो गया। वही सोने का बिस्किट के आकार में ना होकर के आभूषण के आकार में हो गया। यही अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जो द्रव्य जो धर्मी पहले से विद्यमान है, उसी का पूर्व धर्म निवृत्तो, पहले का जो धर्म है उस धर्म की निवृत्ति होने पर दूसरे धर्म की उत्पत्ति जो उसमें होती है, उसी को हम परिणाम शब्द से कहते हैं। इस प्रकार अंत में परिणाम के स्वरूप को बतलाया। अब बार बार चूंकि धर्मी पद का प्रयोग हम लोगों ने किया, तो अब जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि उस धर्मी का स्वरूप क्या है। तो सूत्रकार यहाँ कहते तत्र शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत और उदित और अव्यपदेश्य, शांत अर्थात शांत धर्म, उदित अर्थात उदित धर्म, और अव्यपदेश्य धर्म, अव्यपदेश्य अर्थात जो भविष्यकालिक जो धर्म है, अतीत, शांत का तात्पर्य हुआ अतीत, अतीत का तात्पर्य है जो अपना व्यापार अनुमित क्या सद्भाव अर्थात अस्तित्व सत्ता, यस्य उसको कहेंगे फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। कार्यों की जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के भेद से जिसका अनुमान किया जाता है, वो है फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। कह सह, सह अर्थात सधर्म, वह जो धर्म है वो फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव। और इस प्रकार से ये जो जो फल के प्रसव से जिसका हम अनुमान कर सकते हैं, वो जो है धर्मी है। एकस्य अन्यः अन्यश्च परिदृष्टः, एकस्य माने एक ही जो धर्मी है, उस धर्मी का अन्यः अन्यश्च परिदृष्टः अर्थात भिन्न भिन्न रूप में, अन्य अन्य रूप में, ये इससे भिन्न है, ये इससे भिन्न है, इस रूप में परिदृष्ट। और अनेक होते हैं, और धर्मों में जो इनकी सत्ता है, उस धर्मी में होने वाले कार्य भेद से अनुमित होते हैं। सभी धर्मों में उस धर्मी की जो सत्ता है, वो धर्मी की सत्ता किससे पता लगता है? इनकी धर्मी में होने वाले जो कार्य भेद है, धर्मी सोना तो एक ही है, लेकिन उस सोने रूप सुवर्ण रूप जो धर्मी है, उसमें होने वाले जो कार्य भेद है, भिन्न भिन्न अलंकार के रूप में जो कार्य भेद है, उनसे अनुमित होता है। और आगे कहते तत्र तत्र वर्तमानः स्वव्यापारम अनुभवन् धर्मी धर्मांतरेभ्यः शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यः च विद्यते। तत्र वर्तमानः, तत्र अर्थात उन शक्ति रूपी जो धर्म है, शक्ति रूपी जो धर्म है,
उन धर्मों में से वर्तमान धर्म, जो वर्तमान धर्म है वो, अर्थात जो उदित धर्म है, जिसको यहाँ पर उदित शब्द से कहा गया है, वर्तमान धर्म अर्थात जो उदित धर्म है वो स्वव्यापारम अनुभवन, अर्थात अपना जो व्यापार है वर्तमान काल में, अपना जो व्यापार है उसको करता हुआ धर्मांतरेभ्य, जो अन्य धर्म है उन धर्मों से, अर्थात जो शांत धर्म है, अन्य धर्म का तात्पर्य क्या है, जो शांत धर्म है और जो अव्यपदेश्य धर्म है उन धर्मों से, अर्थात अतीत और अनागत जो धर्म है उन धर्मों से भिद्यते, अर्थात भिन्न होता है, विविच्यते, भिद्यते विविच्यते, पृथक होता है। और यदा तो जब क्या होता है, इसको कहते हैं कि सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मेस्वरूप मात्रत्वात् कोशौ केन भिद्यते। आगे कहते हैं कि यदा तो, लेकिन जब यह जो वर्तमान धर्म है वो क्या है, सामान्येन समन्वागतः भवति, सामान्येन समन्वागतः भवति, अपने जो सामान्य अर्थात अनभिव्यक्त रूप से जो धर्मी है उसमें रहता है, तब क्या होता है, तदा धर्मेस्वरूप मात्रत्वात् कोशौ केन भिद्यते। वह जो घट है वो अपनी अभिव्यक्ति से पूर्व किस रूप में था, वो अपने जो मूल द्रव्य है उसी के रूप में था। तो इसीलिए वो जो जदातो जब जो है वो वर्तमान जो धर्म है वो किसमें था, वही सामान्य समन्वागत, अपने जो सामान्य अर्थात अनभिव्यक्त रूप से धर्मी में वो रहता है, वो वर्तमान धर्म पहले उस धर्मी में ही विद्यमान था उस समय, तदा धर्मेस्वरूप मात्रत्वात्, तब वह जो धर्म है वर्तमान रूप जो धर्म है वो धर्मेस्वरूप में रहता है, धर्मेस्वरूप मात्र है, इसीलिए उस समय हम जो धर्मी है उससे जो वर्तमानत्वादि धर्म है उन धर्मों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, धर्म क्योंकि उस समय धर्मी स्वरूप में विद्यमान रहता है। तो कोशौ केन भिद्येत, इसलिए धर्मी स्वरूप से भिन्न न होने के कारण कोशौ अर्थात कौन, वह अलग से है, ऐसा केन भिद्यते, किसके साथ उसका हम भेद करेंगे, किस लक्षण के द्वारा हम एक लक्षण से दूसरे लक्षण को भिन्न करेंगे, क्योंकि वो धर्मी के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार जो धर्मी और धर्म है इन दोनों में अत्यंत भेद वस्तुतः नहीं होता है, प्रत्युत भेद भी होता है और अभेद भी होता है। तो यही इस प्रकार से इसमें बताया गया। अब जो है यहां बता रहे हैं कि तत्र त्रयः खलु धर्मिणो धर्माः, तत्र त्रयः खलु धर्मिणो धर्माः, धर्मी के जो धर्म होते हैं वो तीन होते हैं। तो तीन धर्म कौन कौन से हैं, तो बताया शांताः उदिताः अव्यपदेश्याश्च, शांत धर्म, उदित धर्म और अव्यपदेश्य धर्म, अर्थात अतीत वर्तमान और अनागत धर्म है। तत्र माने उन तीनों में, अर्थात शांत उदित और अव्यपदेश्य धर्मों में शांताः के शांताः, शांत धर्म कौन है उसको बताते हुए कहते हैं ये व्यापारान कृत्वा उपरताः, अपना व्यापार करके जो उपरत हो गए हैं उसको कहते हैं शांत, अपना व्यापार जो कर चुका है उसको कहते हैं शांत। जो धर्म व्यापार करके उपरत हुआ है उसी को कहते हैं शांत, अर्थात व्यापार करके उस व्यापार से जो निवृत्त हो गया है वो उसी को कहते हैं शांत या अतीत धर्म। और जो इस समय व्यापार कर रहा है उसको कहेंगे उदिताः, जो सब व्यापार है, जिसका अभी हो रहा है, सब व्यापार व्यापारेण सहिता, इस समय व्यापार कर रहा है माने कुर्वत व्यापार है, इस समय व्यापार कर रहा है उसको कहेंगे सब व्यापार, जो सब व्यापार है उसको कहेंगे उदिताः, वे उदित है, अर्थात उदित या वर्तमान धर्म है, वो वर्तमान धर्म कहलाएंगे।
तेज, और ये जो वर्तमान धर्म है वो क्या है, अनागतस्य लक्षणस्य समनंतराः। जो अनागतस्य लक्षणस्य, जो अनागत लक्षण वाले जो धर्म है उस धर्म के समनंतराः। समनंतरः का तात्पर्य है न विद्यमानम अंतरम येषु ते अनंतराः और सम्यक अनंतराः इति समनंत, सम्यक रूपेण अनंतराः इति समनंतराः। अर्थात जो बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, अव्यवहित रूप से एक आगे और एक पीछे विद्यमान है, तो उसको कहेंगे समानांतर। अर्थात ठीक बाद में आने वाले जो है उसको समानांतर कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो अव्यवहित रूप से जो पश्चात भावी है वो अनागत अवस्था में है। वर्तमान धर्म जो है अनागत धर्म के ठीक बाद में आने वाला है, इसीलिए वो उनमें कोई परस्पर अंतर नहीं है, इसी बात को है। वर्तमानस्य अनंतराः अतीताः, वर्तमान के जो अनंतर है, वर्तमान के जो बाद में आने वाला जो है, अभी जो वर्तमान था वही तो अतीत होता है। जो वर्तमान अभी आज जो घट है, वो घट जब नष्ट होता है तब हम क्या कहते हैं, घटो ध्वस्तः, घट जो है ध्वस्त हो गया, घट शांत हो गया। हम लोग जो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तब हम क्या कहते हैं, उनका शरीर शांत हो गया। अर्थात जो वर्तमान अवस्था में था वो अपना कार्य कर चुकने के पश्चात वो अपने व्यापार से उपरत हो गया है, तो उसको कहेंगे शांत। तो इसीलिए वर्तमान से अनंतराः अतीताः, वर्तमान के अनंतर जो है वो क्या होता है, वर्तमान के ठीक बाद, वर्तमान धर्म के ठीक बाद आने वाला जो धर्म है वो अतीत है, अतीताः। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः, तो कहते जो अतीत है उस जो अतीत धर्म है, अतीत धर्मों के बाद फिर वर्तमान धर्म नहीं रहता है, ऐसा माना गया है। तो क्यों माना गया है उसको बता रहे हैं। किमर्थम अतीतस्य अनंतरा न भवन्ति वर्तमानाः, तो कहते अतीत के अनंतर वर्तमान क्यों नहीं होता है, अतीत धर्म के अव्यवहित पश्चात भावी। प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं भाष्यकार, पूर्व पश्चिमतायाः अभावा। इनमें चूंकि पूर्वता और पश्चिमता, पूर्व पश्चिमता में जो तल प्रत्यय है उसका अर्थ है अस्तित्व, पूर्व में अस्तित्व और पश्चात अस्तित्व, उसको कहेंगे पूर्व पश्चिमता। अर्थात पूर्व भावित्व और परभावित्व, पश्चात भावित्व, इन दोनों की उपलब्धि नहीं होती है। पूर्व भावित्व और पश्चात भावित्व का अभाव होने के कारण, उसकी उपलब्धि ना होने के कारण अतीत हो चुकने पर जो धर्म है वो वर्तमान नहीं होता है, ये बताया। अभावात् यथा अनागत वर्तमानयोः पूर्व पश्चिमता नैवम अतीतस्य, जिस प्रकार से अनागत और वर्तमान जो धर्म है उसमें पूर्वता और पश्चिमता है। अर्थात वर्तमान और जो अनागत और जो वर्तमान जो धर्म है उसमें पूर्व पश्चिमता, अर्थात पूर्व भावित्व और पश्चिम है, जिस प्रकार से विद्यमान है उस प्रकार इसमें यही कहते हैं, यथा अनागत वर्तमानयोः पूर्व पश्चिमता एवं, इस प्रकार से अतीत धर्म है उसमें वर्तमान धर्म के साथ उसका पश्चात भाव नहीं है। वर्तमान धर्म के पश्चात उसका वर्तमान धर्म के साथ उसका पश्चात भाव नहीं है। तस्मात् नास्ति अतीतस्य समनंतरः, इसीलिए जो अतीत है उस धर्म के ठीक बाद में वर्तमान आदि कोई भाव नहीं होता है।
क्योंकि अतीत का जो अव्यवहित पश्चात भावी वर्तमान धर्म है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तत् इसीलिए अनागत एव, इसलिए वो कहते हैं तस्मात्, हाँ, तस्मात् न अतीत अस्ति समानांतरः, अतीत का, अतीत के समानांतर, वो कोई अतीत के तत्काल बाद, अतीत के पश्चात, समानांतर माने पूर्व पश्चिमता की शर्त चूंकि इसमें अतीत के साथ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर यही कहते हैं कि तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य, जो अनागत है वही वर्तमान का समानांतर होता है, जो अभी आया नहीं है, जो भविष्य है वही उसी के साथ वर्तमान का समानांतरता है, माने वर्तमान के तुरंत बाद अनागत आता है। जो आज वर्तमान है वही कल जो है अनागत होता है, तो वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ वर्तमान के पश्चात भावी अनागत है। लेकिन उस प्रकार से जो अतीत है उस अतीत के पश्चात वर्तमानता आती हो ये बात नहीं है, क्योंकि दोनों में पूर्व भावित्व और पश्चात भावित्व नहीं है। हाँ, तस्मात् न अतीतस्य अस्ति समानांतर तदा तद अनागत एव समानांतरो भवति वर्तमानस्य इति। अथ अव्यपदेश्या के, अब प्रश्न उठाते हैं कि अव्यपदेश्य कौन है, ये अव्यपदेश्या, अव्यपदेश्य कौन है, इसको बता रहे हैं। कौन है का तात्पर्य है उसका लक्षण क्या है अव्यपदेश्य का, उसको बताते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि हाँ, सर्वम सर्वात्मकमिति, यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं कि सर्वम सर्वात्मकमिति, सर्वम अर्थात सभी जो धर्मी हैं वो सभी धर्मी सर्वात्मक होते हैं, अर्थात सर्वशक्ति संपन्न होते हैं। सभी धर्मी सभी शक्तियों से युक्त होते हैं, सभी शक्तियां उसमें विद्यमान होती है, इसीलिए समस्त विकारों का उत्पादन करने में वो जो धर्मी है वो समर्थ होता है। लेकिन करता क्यों नहीं है, तो कहते उसके लिए आवश्यक है क्या, अनुकूल देश काल इत्यादि की जरूरत पड़ती है। सर्वम सर्वात्मकम, हाँ, इसका सर्वम सर्वात्मकम का उदाहरण देते हैं। यत्र इदम उक्तम, जिसके विषय में ये कहा गया है, क्या है, ये कहा गया है कि ये जो जैसे भूमि है, अर्थात कहा गया माने किसने कहा, जो पूर्व हमारे आचार्य थे उन पूर्वाचार्यों में ये कहा है कि जल भूम्यो हो, जल और जो भूमि है, जल और जो पृथ्वी है उनका परिणामिकम, उसका जो परिणाम अर्थात जो विकार है वो क्या है, जल का ही वो रस है, और जो वो है ये रसादि वैश्वरूप्यम, रस और गंध आदि जो है पृथ्वी का जो विकार है वो क्या है, गंध है, तो गंधादि जो है वो रसादि वैश्वरूप्यम, रस और गंधादि नामक अनेक जो रूपता है उसका जो उसकी जो विलक्षणता है, अनेक रूपता है, वो स्थावरेषु अर्थात जो निर्जीव पदार्थ है उन निर्जीव पदार्थों में, स्थावर है निर्जीव पदार्थ, उन निर्जीव पदार्थों में दृष्टम माने देखा जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से स्थावरा नाम, जो स्थावर जो परिणाम है, स्थावर का जो परिणाम है वो अचर पदार्थों का परिणाम विकार है, और जंगमेशु जो उसका जो है स्थावरेशु दृष्टम तथा स्थावरानाम जंगमेशु, स्थावरानाम जंगमेशु, स्थावरों का जो परिणाम है वो जंगमों में दिखाई पड़ता है। अर्थात जो अचल पदार्थ है उन अचल पदार्थों का जो परिणाम है वो जंगमेशु अर्थात चर पदार्थों में, सजीव पदार्थों में देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जंगमानाम, जो जंगम है अर्थात जो चल है, चलने वाला है, चर है, उनमें जंगम पदार्थों या स्थावर पदार्थों में
परिणाम देखा जाता है। निर्जीव पदार्थों में जो रस और गंध इत्यादि है, उनका वैचित्र का जो होना है वो जल और भूमि आदि का परिणाम है। निर्जीव पदार्थों में जो रस आदि, रस गंध आदि जो दिखाई पड़ता है, वो जो है किसका परिणाम है? वो जल आदि का परिणाम है। जैसे उदाहरण के लिए जो मीठे फल है, आम है, बनारस का लंगड़ा आम बड़ा प्रसिद्ध है, तो आम है, सेव है, इन फलों में जो है जो परिणाम दिखाई पड़ता, फलों का जो परिणाम है वो क्या है? सजीव व्यक्तियों में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो रक्त के रूप में वही जो है, कोई आम का फल भक्षण करता है, सेव का भक्षण करता है, अंगूर का भक्षण करता है, तो उसका परिणाम किसमें दिखता है? जो सजीव व्यक्ति है जो भक्षण करता है उसमें वो दिखाई पड़ता है। किस रूप में? वो रक्त वृद्धि के रूप में। उससे रक्त की वृद्धि होती है। विशेषतः जो अनार है उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है वो अत्यंत रक्तवर्धक है। तो उसका रस जैसे कोई लेते हैं, वो रस जो है रक्त वृद्धि का कारण होता है। उस रूप में परिणाम वो जीवों में देखा जाता है। जो स्थावर है उसका जंगमों में दिखाई पड़ता है। वैसे ही जो जंगम है, जंगमों का स्थावरों में परिणाम ये दिखाई पड़ता है। एवं इस प्रकार से जातेर अनुच्छेदेन, इस प्रकार से जात्यनुच्छेदेन, जात्यनुच्छेदेन अर्थात जाते अनुच्छेदेन धर्मी सामान्य से उच्छेदाभावेन, अर्थात सामान्य रूप से सभी धर्मों के सर्वत्र विद्यमान होने के कारण सर्वम सर्वात्मकम, समस्त पदार्थ जो है वो सर्वात्मक है, सर्वशक्ति संपन्न है। लेकिन समस्त शक्ति भले विद्यमान हो, लेकिन सदा उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। सदा अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है? सदा अभिव्यक्ति न होने के पीछे क्या कारण है उसको बतलाते हुए यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं, देश कालाकार निमित्ता संबंधा, देश काल आकार और निमित्त का जो है उसका संबंध न होने के कारण, देश काल आकार और निमित्त माने सहकारी कारण, इनके साथ संबंध न होने के कारण क्या होता है? उसके कारण उनकी अभिव्यक्ति सदा नहीं होती है। यही करे देश कालाकार निमित्ता संबंधात, इनके कारण क्या होता है? न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति रीति। समान कालम माने समान काल में, एक ही काल में, समान कालो यस्मिन, समान माने एक कालो यस्मिन, एक काल जिसमें है उसको कहेंगे समान काल। तो उसी का समान कालम माने एक ही काल में, एक ही काल में आत्मनाम अर्थात भाव पदार्थानाम, जो भाव पदार्थ है उन पदार्थों का न खलु अभिव्यक्ति ही, उनकी अभिव्यक्ति एक काल में, एक समय में जो है वो नहीं होती है। यह एतेषु अभिव्यक्तानाम अभिव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सह अन्वयी धर्मी। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उसका एक उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि सभी काल में, सभी देश में और सभी आकार में, सभी निमित्त के संबंध न होने पर उसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं कि जैसे देश को अगर हम लें, जो वस्तु जैसे केसर है, केसर कश्मीर में पाया जाता है, क्या वाराणसी में केसर उगता है, मिलता है? नहीं, वाराणसी में वो नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सेव सामान्य चीज हम देखें, सेव जो है हम जम्मू कश्मीर में हम सेव पाते हैं, लेकिन वाराणसी में हम नहीं पाते हैं। तो ये देश है, इस देश के साथ उसका संबंध नहीं है। उसी प्रकार काल के साथ जैसे हम संबंध देखें, कोई फल जो है शीतकाल में होता है। आजकल अगर आप आम चाहेंगे, आजकल ये बात अलग है कि वो 12 मास आजकल कई फल आते हैं, लेकिन
आम का जो ऋतु है वो ग्रीष्म काल है, ना कि जो है शीतकाल है। शीतकाल का वो नहीं है। इसी प्रकार ये काल का संबंध हुआ। और आकार का, जैसे मनुष्य का जो आकार है वो मनुष्य का है, वो कोई पशु के आकार में, मृग के आकार में मनुष्य आकार का आविर्भाव नहीं होता है। तो ये है। और उसी प्रकार निमित्त, जैसे तो पाप के निमित्त होने वाला जो भी दुख है, कोई व्यक्ति पाप कार्य करता है तो पाप करने के कारण उसको जो दुख की प्राप्ति होती है, कोई पुण्य कर्म करने वाला जो लोग है उनको वो नहीं होता है। तो ये हुआ निमित्त। इस प्रकार से देश, काल, आकार और निमित्त के संबंध से ही जो है अभिव्यक्ति होती है। इनके न होने पर अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसीलिए कहा देश कालाकार निमित्त संबंधात न खलु समान कालम आत्मनाम अभिव्यक्ति। एक काल में, समान कालम का तात्पर्य है एक काल में उनकी आत्मनाम अर्थात पदार्थानाम अभिव्यक्ति ही, भावानाम अभिव्यक्ति न भवती, नहीं होती है। य एतेषु अभिव्यक्तानाम अनभिव्यक्तेषु धर्मेषु अनुपाति सामान्य विशेषात्मा सह अन्वयी धर्मी। धर्मी कौन है, उसको उपसंहार करते हुए ये बता रहे हैं कि यह वह पदार्थ है जो एतेषु अभिव्यक्तान अभिव्यक्तेषु धर्मेषु, अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त धर्मों में, जो पहले अनभिव्यक्त रूप में धर्मी के रूप में रहता है उसी की अभिव्यक्ति होती है, वही अभिव्यक्त होता है। तो अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त जिस धर्म वाले जो ये है, इनमें जो अनुपाती है, जो इनमें अनुगत रहते हैं, अनुच्युत रहते हैं, वो जो है सामान्य विशेषात्मा, जो सामान्य रूप भी है विशेष रूप भी है। सामान्य विशेषात्मा तात्पर्य क्या है, सामान्यम च विशेषश्च इति सामान्य विशेषो तौ आत्मा अर्थात स्वरूपम यस्य असौ सामान्य विशेषात्मा। अर्थात सामान्य और विशेष स्वरूप वाला वो होता है कौन, वह धर्मी। सह वह अन्वयी, मानने अनेक धर्मों के आश्रय के रूप में विद्यमान, अनेक धर्मों से संबद्ध वह जो पदार्थ है वही पदार्थ धर्मी कहलाता है। धर्मी जस्य तो धर्म मात्रम एव इदम निरन्वयम तस्य भोगाभाव। अब बौद्धों पर आक्षेप करते हुए यहाँ पर ये कहते हैं यस्य तो, अर्थात यस्य तो बौद्धस्य, जिस बौद्ध के मत में धर्म मात्रम एव इदम, तो कहते हैं बौद्ध के अनुसार धर्म मात्र ही है, धर्म रूप वाला ही के वस्तु है, धर्मातिरिक्त कुछ नहीं है, धर्म रूप वाला है। तो निरवयवम अर्थात निरन्वयम, निरवयवम, निरन्वयम जो अन्वय जिसका न होता हो, संबंध जिसका न होता हो, निर्गतः अन्वय जस्य सह, अन्वय का तात्पर्य संबंध, जिसका संबंध नहीं है तो उसको कहेंगे निरन्वय। किसी भी धर्म से जो संबद्ध नहीं है, असंबद्ध है, ऐसा जो बौद्धों का मत है, तस्य माने तस्य बौद्धस्य मते, उस बौद्ध के मत में भोगाभाव प्रसज्जित, भोगाभाव माने भोगाभाव प्रसज्जित, भोग फिर नहीं हो पाएगा। कर्मफल का जो भोग है उसका अभाव रूप वो इसमें आने लगेगा। कर्मफल का भोग नहीं हो सकेगा अगर धर्म मात्र माने तो। कस्मात, क्यों, क्या कारण है, क्यों वो भोग नहीं हो सकता है, भोग का अभाव क्यों प्राप्त होगा, उसको कहते हैं अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कर्मणा अन्यत् कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत। भोग के लिए एक भोक्ता की आवश्यकता है, तो वो भोक्ता के विषय में ये कह रहे हैं कि अन्येन विज्ञानेन, अन्येन विज्ञानेन अर्थात अन्य चित्त के, उनका जो है क्या है, वो चित्त जो है प्रतिक्षण जो है बदलता रहता है, क्षणिक है, क्षणिक होने के कारण क्या है, जो चित्त इस समय है दूसरे क्षण में वो चित्त नहीं है।
तो जो कार्य इस चित्त ने किया वही दूसरे के द्वारा अन्येन विज्ञानेन, विज्ञान क्या है? वही चित्त है। तो एक जो चित्त है उस चित्त के द्वारा किया गया जो कर्म है वो दूसरे क्षण में वो चित्त तो है नहीं, तो भोक्ता कौन होगा? तो दूसरा चित्त होगा। तो ऐसी स्थिति में अन्यत कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत, जो दूसरा जो चित्त है परवर्ती काल का जो चित्त है अन्यत चित्तम अन्यत विज्ञानम, वह कथम भोक्तृत्वेन अधिक्रियेत, वो भोक्ता के रूप में कैसे अधिकृत होगा? उसको भोक्ता बनने का अधिकार किसने दिया? वो तो संभव नहीं है। कोई कार्य करे और भोग कोई और करे, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए कहा वो भोक्ता के रूप में कैसे होगा? कथम माने कैसे अधिक्रियेत, अर्थात अन्य चित्त कैसे भोक्ता हो सकता है, ये उसमें। इसके अतिरिक्त दूसरा एक दोष दिखा रहे हैं, तत्स्मृत्य भावस्य। तत्स्मृत्य भाव माने स्मृति का भी संभव नहीं होगा, क्योंकि स्मरण जिस चित्त ने किया, जिस विज्ञान ने अनुभव किया, वह विज्ञान तो दूसरे क्षण में है नहीं। जिस चित्त ने अनुभव किया वह जो चित्त है दूसरे क्षण में नहीं है। तो अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभव से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं। जब अनुभव करने वाला जो है वो स्मरण करने वाला नहीं है तो क्या होगा? स्मृति भी संभव नहीं होगा। क्यों? नान्य दृष्टस्य स्मरणम अन्यस्य अस्ति। क्या ऐसा होता है कि किसी और ने देखा, किसी और ने अनुभव किया और उसका स्मरण कोई और करे? कि नान्य दृष्टस्य अन्य ज्ञातस्य, किसी और के द्वारा जो जाना गया, और के द्वारा जिसका अनुभव किया गया, उसका स्मरण क्या कोई दूसरा करता है? नहीं करता है। न अन्य दृष्टस्य स्मरणम अन्यस्य अस्ति। दूसरी बात, वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितः अन्वयी धर्मी। हम जो कहते हैं कि धर्मी है, धर्म से अतिरिक्त धर्मी है, धर्मी की जो सत्ता है वो कैसे सिद्ध होता है? इसमें तर्क देते हुए भाष्यकार कहते हैं वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च। वस्तु प्रत्यभिज्ञान, वस्तु की प्रत्यभिज्ञा होती है। क्या? वस्तु की प्रत्यभिज्ञा इस रूप में होती है कि ये जो कल मैंने देखा था वही वस्तु आज है, जिस वस्तु को मैंने कल देखा था वही वस्तु आज है। ये जो हम कहते हैं इसी को कहते प्रत्यभिज्ञा। सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है। जह मया पाटलिपुत्रे दृष्टः, जिसको मैंने पटना में देखा था, आज वाराणसी में उस देवदत्त को देख करके हम कहते सोयम देवदत्तः, ये वही देवदत्त है जिसको हमने पाटलिपुत्र में देखा था, पटना में देखा था। तो ये इसी को कहते प्रत्यभिज्ञा। तो वस्तु हम लोगों को प्रत्यभिज्ञा होती है, यही वह है। इस रूप में प्रत्यभिज्ञा जो होती है, ये प्रत्यभिज्ञा अगर हम धर्मातिरिक्त धर्मी को अगर नहीं मानेंगे तो फिर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं धर्मी को अगर नहीं मानेंगे तब संभव नहीं है। तो इसीलिए वस्तु प्रत्यभिज्ञानाच्च स्थितः अन्वयी धर्मी, धर्मी की जो सत्ता है वो सिद्ध होता है। वो जो अन्वयी है, जो उसमें भी विद्यमान है और इस समय भी विद्यमान है, वो धर्मी जो है वो विद्यमान होने के कारण हम वस्तु का प्रत्यभिज्ञान कर पाते हैं, हम वस्तु को पहचान पाते हैं। इसीलिए कहा अन्वयी धर्मी स्थितः जहां धर्मान्यथात्वम अभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते। अब धर्मी वही है। अब जो है धर्मान्यथात्वम, उसमें धर्म में भेद है, धर्म में भाव में, उसके भाव में जो है परिवर्तन हुआ है, उस धर्मी में कोई परिवर्तन नहीं है। उसका भाव जो है, उसका स्वरूप जो है बदल गया है, बस इतना ही है। सोना वही है, वही जो है विभिन्न आभूषणों के आकार में आकारित हो जाता है। तो इस कारण से हम क्या है, जो धर्मी है वो चूंकि एक है, वो एक रूप में वो विद्यमान रहता है, वही अन्वित रहता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं। ये कहा
अन्वयी धर्मी जो धर्मान्यथात्वम अभ्युपगतः प्रत्यभिज्ञायते, उसको हम पहचान पाते हैं। तस्मात् न इदम धर्ममात्रम निरन्वयमिति, इसीलिए केवल धर्ममात्रम अर्थात केवल धर्म रूप नहीं है, धर्मी भी है। धर्ममात्र जो है ऐसा कहना उचित नहीं है। बौद्ध जो कहते हैं कि केवल धर्म ही है, विज्ञान ही एकमात्र है, तदतिरिक्त जो है कोई और नहीं है, इस प्रकार का जो वो कहते हैं वो कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये अगर एक धर्मी ना होता तो ये सब ना होते। धर्मी अगर ना होता तो फिर हम जो भोग करते हैं वो भोग नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो पहले जो चित्त था वो दूसरे क्षण में नहीं है, और उसी प्रकार से उसमें स्मृति हमको नहीं होती, क्योंकि जो पहले क्षण में चित्त था दूसरे क्षण में नहीं है। अन्य कोई अनुभव करे, अन्य कोई किसी वस्तु का दर्शन करे और उसका जो है स्मरण करने वाला कोई और हो, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम धर्मी को हम मानते हैं जो अन्वयी रूप में विद्यमान रहता है, संबंध के साथ वो विद्यमान रहता है, उसी धर्मी का ये धर्मान्यथात्व है। इस कारण से हम उसका प्रत्यभिज्ञान करते हैं, अर्थात उसको पहचान पाते हैं। तस्मात् न इदम धर्म मात्रम निरन्वयम, बिना अन्वय के ये धर्म मात्र है, अर्थात सभी धर्मों से असंबद्ध है, निर्धर्मक वो धर्म मात्र है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। धर्मी विद्यमान रहता है उसमें। इस प्रकार से धर्मी का जो स्वरूप है उसको बतलाने के पश्चात अब एक ये जो है वो करते हैं कि भिन्न भिन्न जो परिणाम होते हैं, भिन्न भिन्न परिणाम के होने में कारण क्या है। धर्मी एक ही है, लेकिन एक ही धर्मी के जो भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, उस परिणाम में हेतु कौन है। धर्मी तो एक ही है, आपने बताया कि धर्मी जो है वो एक है। तो धर्मी जब एक है, उस एक धर्मी के अनेक प्रकार के परिणाम कैसे होते हैं, उसी को बतलाने के लिए सूत्रकार कहते क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। धर्मी के जो परिणाम है उसके संबंध में यही शंका होती है कि जब धर्मी एक होता है तो परिणाम भी एक होना चाहिए। हम जो हैं जब कहते हैं कि धर्मी एक है, उसी के ये सब परिणाम है, जो धर्मी एक है तो परिणाम भी एक होना चाहिए। लेकिन धर्मी एक होने पर भी परिणाम भिन्न भिन्न जो होता है, उसमें कारण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। क्रमान्यत्वे माने क्रम का जो अन्यत्व है वो परिणामान्यत्वे, अर्थात जो परिणाम भिन्न भिन्न जो होते हैं, भिन्न भिन्न जो परिणाम होते हैं, एक ही मिट्टी का घट रूप में परिणाम, उसी का जो है आपके एक क्या कहते हैं सुराही के रूप में परिणाम, कसुरे के रूप में परिणाम, तो भिन्न भिन्न आकार में जो वो एक ही मिट्टी जो है भिन्न भिन्न आकार में परिणत होता है, एक ही का जो भिन्न भिन्न परिणाम हमको दिखता है, ये परिणाम का जो अन्यत्व है, परिणाम का जो नानात्व है, उसके पीछे कारण क्या है, क्रमान्यत्वम। क्रम किसको कहते हैं, जो जस्य समानंतरो धर्मः स क्रमः। जो जिसका परवर्ती धर्म है उस धर्म को कहते हैं उसका क्रम। तो परवर्ती धर्म रूपी क्रमों का जो अनेक होना ही इसमें जो है, परवर्ती धर्म रूपी जो क्रम है उन क्रमों का अनेक होना ही एक धर्मी के होते हुए भी अनेक परिणाम में परिणामान्यत्वे हेतु माने कारण होता है, उसमें कारण होता है। कारण होने का तात्पर्य वो ज्ञापक होता है, वही ज्ञापित करता है कि धर्मी के एक होने पर भी उसके क्रम के अन्यत्व के कारण, क्रम के भिन्नता के कारण वो एक होते हुए भी जो धर्मी है वो अनेक रूप में परिणत होता है, उसके परिणाम इस प्रकार से वो होते हैं। एक वाक्य में जिसका इसका सारांश चूंकि आ जाता है, उतना भर करके आज का पाठ जो है उसको हम विराम देंगे। वो क्या है
एकस्य धर्मिणः एक एव परिणामः इति प्रसक्ते, जो मैंने अभी अभी कहा कि जो एक जो धर्मी है, अभी तक तो हमने बताया कि धर्मी एक है, उसी के जो है धर्म अनेक होते हैं, तो वो उस रूप में परिणत होता है। तो एकस्य धर्मिणः एक एव परिणामः इति प्रसक्ते, तो ऐसी स्थिति में एक धर्म के अनेक परिणाम कैसे होते हैं, इसी आशंका के होने के कारण सूत्रकार ने कहा क्रमान्यत्वं परिणामान्यते परिणामान्यत्वे हेतुर्भवति। वो जो क्रम का जो अन्यत्व है वही परिणाम के भिन्न होने में हेतु होता है। उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हुए यहाँ बता रहे हैं कि जैसे सबसे पहले घट नहीं रहता है, सबसे पहले क्या है, चूर्ण मृत, जो मिट्टी का है उसका चूड़ा होता है, वो बिल्कुल भुरभुरा जो है करके उसको पूरा महीन करके उसका मृत्तिका का चूर्ण बनाते हैं, तो चूर्ण मृत हुआ। उसके बाद उसमें पानी मिला करके उसका पिंड बनाते हैं, घड़े के निर्माण के लिए उसमें पानी मिला करके उसको क्या करते हैं, उसको पिंड बनाते हैं, वो पिंड मृत हुआ। और फिर वही कपाल मृत और सॉरी वो घटमृत, घट के आकार में जब कुंभकार उसको उसमें चला रख करके, चक्र में रख करके और उसको डंडे से चलाता है और फिर उसके बाद हाथ से उसका आकार देता है, तब वो घट के रूप में परिणत होता है। फिर उसको पकाते हैं तो घट हुआ। और वही घट जब टूटने लगता है तब दो कपड़े के रूप में वो जैसे परिणत हो जाता है, तो कपालामृत हो गया। फिर वो भी जब टूट करके चूर चूर हो गया तो वो कणमृत, वो कण कण वो हो गया है। इस प्रकार से इति च क्रमः, ये जो है क्रम है। इसीलिए जो जस्य धर्मस्य समानांतरो धर्म, जो जिस धर्म के समानांतर धर्म है, पूर्व में चूर्ण रूप धर्म था, वही जो मिट्टी है, मिट्टी रूप जो धर्मी है, उस धर्मी में चूर्ण रूप जो है धर्म था, और वही पिंड रूप में परिणत हुआ। चूर्ण के अनंतर समानांतर धर्म हुआ पिंड, वो हुआ क्रम। उसी प्रकार पिंड के अनंतर हुआ घट, वो समानांतर धर्म जो है उसका वो तस्य क्रमः। उसी प्रकार उसके बाद कपालमृत, फिर उसके बाद कर्णमृत। इस प्रकार से जो जस्य धर्मस्य समानांतरो धर्मः स तस्य क्रमः। इस प्रकार से ये क्रम के विषय में बताया। अब इसके आगे का पाठ हम लोग कल पढ़ेंगे, कल अर्थात परसों। धन्यवाद। जी गुरु जी, किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? गुरु जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, लगता है कि किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। आज वस्तुतः थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे लिए हो गया था। अच्छा तो अच्छा, में 4-5 मिनट के लिए मैं कट गया था। अच्छा, वैसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती हो गई। मैं सोचा था कि नहीं जल्दी आ जाऊंगा लेकिन आ नहीं सका। बाकी लोगों को सुनाई पड़ा कि नहीं?